2020 में आपने झूठ बोला अपने समाज के लोगों को और झूठ बोल के यहाँ पे दंगे करवाए, हमारे ऊपर गोलियां चलवाई, पत्थरबाजी करवाई। जो ये मस्जिद बोल रहे हैं वो मस्जिद नहीं था, वो घर था जो 13 नंबर में। फिर उन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी, नमाज पढ़ने के बाद इन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया इसको। तो आप हिंदुओं की गलियों में, हिंदुओं के क्षेत्र में आप बार-बार हर गली में मस्जिद क्यों बना रहे हैं? हमारे मंदिर के सामने मस्जिद क्यों लेकर आ रहे हो? तुम्हारी मस्जिद है। आम आदमी की सरकार तो पहले से भ्रष्ट सरकार थी, उसने तो कोई काम किया नहीं, समझे ना। काम करती तो यहाँ पे जनता को ही भगाती। बच्चों को तंग कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़खानी करते हैं, तो भाई हम तो परेशान हो ही रहे हैं। हमारे बच्चों को कमेंट्स करते हैं निकलते हुए लड़कियों को। परसों बच गई, परसों मंदिर से आ रही थी, 2 बाइक वाले हैं, इतने इतने बाल थे और पूरी बाइक मेरे ऊपर इस तरह गिरा दी जो मैं बाल बाल बची हूँ बाइक के नीचे आने से। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूएस टीवी इंडिया पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी ब्रह्मपुरी क्षेत्र में है और ये क्षेत्र जो है चर्चा का विषय बना था 2020 में, जब यहाँ दंगे हुए थे। तो उसकी कहीं ना कहीं जो शुरुआत कह सकते हैं वो यहीं से हुई थी। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है, ये मकान बिकाऊ है। तो आज जो है वो यहाँ पर लोग, जो खास करके हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो मजबूर है यहाँ से मकान बेचने को। किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए एक एक करके यहाँ पर हर घर के आगे जो है पोस्टर लगा हुआ है। और आखिरकार अब ये तमाम नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर आप ये खबर देख रहे हैं कि जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र है वहां से लोग जो है पलायन करने को मजबूर है। आखिर क्या पूरा विषय है, क्या पूरा मसला है, क्या पूरा मामला है, यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है सर पूरा मामला। पहले तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पंडित शंकरलाल गौतम है। सर क्या कहेंगे, पूरा मामला जो है यहाँ पर मस्जिद को लेकर है, तो पूरा मामला एक बार बताएंगे? मामला ये है मैडम, एक गली नंबर 13 में 2013 में कुछ लोगों ने मकान लिया। मकान लेके उसमें कुछ 4-5 घर थे, तो वो उसमें नमाज पढ़ने लगे, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत जब आई कि 2020 में जब जो दंगे हुए उसमें गलत अफवाह फैलाई गई, झूठ बोला गया कि वो जो जिसमें नमाज पढ़ते थे उस घर में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। अच्छा। उस अफवाह को फैला के इन लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने 2-2.5 आदमी रोड से और जाफराबाद चौनवांगर से बुलाए और इस गली में मस्जिद से ही गोलियां चलवानी शुरू करी। और गली नंबर 13 न्यूवाल के सामने एक छोटा मंदिर हुआ करता था, समझे, वहां तक वो लोग गोलियां और पत्थर बरसाते हुए आए, जिसमें 3 हिंदू लड़कों की गोलियां लगी थी। अच्छा। अब हमारा ये कहना है कि भैया देखो, आपने गली नंबर 13 में मस्जिद बनाई 2013 में, 2020 में आपने झूठ बोला अपने समाज के लोगों को और झूठ बोल के यहाँ पे दंगे करवाए, हमारे ऊपर गोलियां चलवाई, सब पत्थरबाजी करवाई। तो आप हमें हिंदुओं की गलियों में, हिंदुओं के क्षेत्र में आप बार-बार हर गली में मस्जिद क्यों बना रहे हैं? जबको आपकी मस्जिद की जरूरत है चौनबांगर में बनाइए। 13 नंबर गली में मस्जिद है ऑलरेडी। जो आप जिसको घर है वो मस्जिद बोलते हो, हमने मान लिया। अच्छा। उसको 2013 से वो कर रहे हैं यूज, चलो कोई बात नहीं। अब 5 साल 2000 उसको हो गए, 2020 के दंगों को भी हम वो घटना दवाई थी, दबी थी, अब इन्होंने दूसरी चली। उसी के ठीक सामने 150 गज का मकान लिया अभी 2023 में, ठीक है जी। 2023 में 6 जनों के नाम ये मकान लिया, 2.5 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी भी की। उस 2.5 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में इन्होंने पेपर करवाए, 6 जनों के नाम पेपर करवाए। उस 6 जनों में जो जिनके नाम पेपर हुए हैं, सबसे बड़ा एक पॉइंट वो है कि जिनके नाम पेपर हुए हैं वो मेरे भाई, कोई चप्पल की पट्टी लगाता है, कोई जैकेट बेचता है। तो 2.5 करोड़ रुपए उनके पास कहाँ से आए? और उन्होंने 6 महीने बाद वो डोनेट कर दिए। अच्छा। 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेके वो डोनेट कर दी। तो एक ये छोटा मसला नहीं है, देश की जो इस्लाम की एक ताकत अच्छा, है। उनका जो आय है, इनकम है, वो इतनी है नहीं जो वो मकान खरीद सके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो मेरा भाई, चाहे वो इनकम उसकी 20,000 रुपए रोज की हो, पटरी लगाने वाले की, जैकेट बेचने वाले की भी हो, लेकिन सरकार तो जांच करे इनमें पैसा कहाँ से आ रहा है। कहीं आतंकी फंडियों से तो नहीं आ रहा। देश विरोधी ताकतें जो हमारे देश में फैली हुई हैं, फैला रखी हैं, इस्लाम को बढ़ावा देने वाली, ये कहीं पैसा उनका तो नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार रही, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार का रोल समझ रहे हैं? आम आदमी की सरकार तो पहले से ही भ्रष्ट सरकार थी, उसने तो कोई काम किया नहीं, समझे ना। काम करती तो यहाँ पे जनता को ही भगाती, समझे ना। उनको खुद भ्रष्टाचारी थे। तो यहाँ पर विधायक साहब हैं, आप उनके पास समस्या लेकर गए? हम विधायक से के पास जब विधायक वोट मांगने नहीं आया हिंदुओं से, तो वो समस्या क्या लेंगे? वोट ना मांगने आए थे। हिंदुओं के क्षेत्र में कोई वोट मांगने नहीं आया, तो हम समस्या लेके कहाँ से जाएंगे? वो हमारी क्या सुनेगा बताओ? हमारी समस्या क्यों सुनेगा? हमारी समस्या वो सुनेगा जो भारतीय जनता पार्टी का वो होगा, जिसको हमने वोट दिया। भेदभाव रखते हैं आम आदमी पार्टी हिंदुओं के साथ? बिल्कुल भेदभाव रखती है, जैसे कांग्रेस भेदभाव रखती थी, वही सिलसिला आम आदमी पार्टी का।
हिंदू विरोधी पार्टियां आई हैं भाई। इन्होंने पहले भी वही कांग्रेस हिंदू विरोधी थी और आज भी वही पार्टी हिंदू विरोधी है। हिंदुओं की अगर कोई सुनती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आप अपनी समस्या आप किसको लेकर गए, क्या कुछ आपने बोला? क्योंकि तमाम मीडिया आपके पास आ रहा है, जाहिर तौर से हर कोई कवर कर रहा है अपना पब्लिसिटी वो उस चीज में, लेकिन आप लोगों की समस्या का जो हल है वो प्रशासन करेगा। प्रशासन से आपको क्या आश्वासन? प्रशासन ने जब हमने उनको प्रशासन को बताया कि भाई ये जो नक्शा है आपने अवैध पार्क किया है, तो उन्होंने पेपर वगैरह साइड पे अपलोड देखे, तो वो साइड पर पेपर अपलोड नहीं थे। जो नक्शे बनाने वाला था उसने पेपर अपलोड नहीं करे, नवंबर में नक्शा पास कराया और वो गलत तरीके से फाइल में क्या ले रखा है? ये वही पेपर है, वही पेपर है मैडम। ये अच्छा, जो हमने कंप्लेंट वगैरह कर रखी है, जो नक्शे वगैरह की है, जो नक्शे पास हुए हैं उनकी है, वो सारी वही पेपर है हमारे पास। नक्शा पास किसके थ्रू हुआ है? एमसीडी के थ्रू हुआ है। ऐसा नक्शा पास जो है एक अधिकार दे दिया है आर्किटेक्ट को कि वो इतने मीटर तक वो स्वयं नक्शा पास कर सकता है। वो गलत तरीके से नक्शा पास कर रहे हैं, उसमें भी बड़ा वो है। तो हमने उसकी कंप्लेंट दी एमसीडी को, एमसीडी ने इनको नोटिस कर दिया कि भाई आपके पास जो पेपर है वो पेपर दिखाओ, आपके जो पेपर है साइड पे अपलोड नहीं आ रहे, कितने मीटर का आपने नक्शा पास कराया ये भी नहीं पता लग रहा। तो उन्होंने 7 दिन का नोटिस दिया था, उसके बाद वो वर्क स्टॉप नोटिस दे दिया है, वो एमसीडी अपना कानून कर रखा है। अभी काम रुका है वहां पर? काम रुका हुआ है, काम रुका वहां पर। तो अभी जो है काम हालांकि रोका गया है क्योंकि तमाम जो कंट्रोवर्सी है वो यहाँ पर लगातार बरकरार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बात यह है कि जो मस्जिद बनाई जा रही है, हालांकि वो मस्जिद है नहीं, वो घर है, 6 मंजिले का घर है, ऐसा ही है कुछ। तो उसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है और उसके सामने जो है मंदिर बनाया जा रहा है और उसके सामने मंदिर ऑलरेडी है। कब से है वो मंदिर? मंदिर 1984 से है, सन 1984 से। 1984 से वहां पर मंदिर है। हाँ, और जो ये मस्जिद बोल रहे हैं वो मस्जिद नहीं था, वो घर था जो 13 नंबर में। फिर उन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी, नमाज पढ़ने के बाद इन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया इसको। चलो तुमने मस्जिद बना ली, हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर तुम मस्जिद को अब 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? जबकि हमारा 12 नंबर में मंदिर है, तो तुम मंदिर की जगह मस्जिद को सामने क्यों खड़ा कर रहे हो? हमारी जो महिला है वो वहां पर कीर्तन करेंगी, तुम्हारी अजान होगी, तो लड़ाई के बढ़ेगी घटेगी नहीं लड़ाई। तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी मस्जिद 13 में ही रहे, उसे 12 में लेकर मत आओ। बस यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते इनसे बेसिकली जो है। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ से गेट खोलने का विवाद था कि गेट नहीं खुलेगा इस तरीके से यहाँ पर। हमें गेट से मतलब नहीं है, हम चाहते तो मस्जिद ही मत लेकर आओ। अरे ये तो यूं बोलते हैं गेट नहीं खोलेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, 1 साल बाद कर देंगे, गेट खोल देंगे। विवाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमें तो अपना मंदिर रोकना है। भाई तुम क्यों ला रहे हो, मंदिर की जगह पे क्यों लेकर आ रहे हो जब तुम्हारी ऑलरेडी मस्जिद है? अगर तुम्हारी मस्जिद नहीं होती तो तुम 12 नंबर में अपनी मस्जिद बना लेते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जब तुम्हारी मस्जिद है तो तुम 12 नंबर में क्यों लेकर आ रही हो? आप लोगों को मस्जिद से कोई समस्या नहीं है? देखो, हमें ये समस्या है कि हमारे मंदिर के सामने मस्जिद क्यों लेकर आ रहे हो? तुम्हारी मस्जिद है, ये कहना चाह रही हूँ मैं। जब तुम्हारी मस्जिद हैगी तो तुम मस्जिद क्यों लेकर आ रहे हो? जबकि तुमने 13 नंबर में मस्जिद लेकर आए, हमारा मंदिर था, हनुमान मंदिर, वो बंद हो गया। तो उसको वो दीवार है, देख लो तुम, आज भी देखा वो बंद पड़ा है। तो तुम आप 12 नंबर में जो तुम मंदिर की जगह मस्जिद बना रहे हो, तो वो भी तो बंद करने के लिए लेकर आ रहे हो। तो आप लोग यहाँ पर गए, विधायक के पास गए, कोई कुछ बात? नहीं, विधायक तो हमारे पास आया ही नहीं है यहाँ का। हमारे पास बीजेपी जी के निगम पार्षद आए हैं, अनिल गौड़ जी, बस। गौड़ साहब आए हैं आपके पास? हाँ। तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया है? क्योंकि एमसीडी का काम है और एमसीडी में उनका है रोल, तो क्या कुछ आश्वासन दिया? देखो, सरकार इस टाइम हमारी है, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम रोकेंगे इसको, रुक जाएगी। वो ये पूरा ही हमें दे रहे हैं कि रुक जाएगी। अब देखते हैं। हमें देखो मोमडन से ऑब्जेक्शन नहीं है, वो घर बनाए अपने रहने के लिए, पर मस्जिद क्यों? जब मंदिर है, उनकी मस्जिद ऑलरेडी हैगी, और मंदिर के सामने ही मस्जिद क्यों? बस हमें ये है कि वो घर बनाना चाहते हैं, घर बनाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके घर बनाने से। देखिए, मुस्लिम कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ में रहते हैं और कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या बात है कि जो मंदिर है उसके सामने ठीक मस्जिद की उनको समस्या हो रही है, ऐसा ही है मामला? जी मैम। तो क्या वहां पर आप लोग कीर्तन करने जाते हैं तो इस वजह से ज्यादा दिक्कत आएगी? हाँ जी मैम, हम जाते हैं कीर्तन करने के लिए, और वो सामने अगर भाई मस्जिद बन गई तो भाई उनकी तो अजान होगी, तो हमें तो दिक्कत होगी ना। तो हम ये चाहते हैं कि वो 13 नंबर में ही रहे उनकी मस्जिद, और 12 नंबर में उनका गेट नहीं होना चाहिए। गेट नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों की पर्टिकुलर मांग है। तो ये यहाँ से आप लोग क्यों फिर घर छोड़ के जा रहे हो?
इतना नहीं तो जब ये लोग इधर को निकलते पड़ते गंदगी मचाएंगे, बच्चों को तंग कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़खानी करते हैं, तो भाई हम तो परेशान हो ही रहे हैं। हमारे बच्चों को कमेंट्स करते हैं निकलते हुए लड़कियों को। अच्छा, इस तरीके की यहाँ पे वारदातें होती हैं। जी, इसलिए भाई अब इंसान फिर जब परेशान होएगा तो बेच के जाने की कोशिश तो करेगा ही। तो यहाँ पर अभी कुछ लोगों ने चले भी गए हैं, मैंने सुना यहाँ से घर छोड़ के चले गए हैं। बहुत चले गए हैं यहाँ से, घर बेच बेच के बहुत चले गए डर के मारे। तो मस्जिद एक अलग मामला हो गया, वैसे भी आप लोगों को यहाँ पे समस्या रहने की। समस्या है, मैं परसों बच गई, परसों मंदिर से आ रही थी, 2 बाइक वाले आए, इतने इतने बाल थे और पूरी बाइक मेरे ऊपर इस तरह गिरा दी, जो मैं बाल बाल बची हूँ बाइक के नीचे आने से। वो तो एक एक्सीडेंट भी नहीं, हंसते हुए गए, बोलते जब मैं बोल रही तो वो हंसते हुए गए, वो एक्सीडेंट क्या होएगा बताओ मुझे तो। अच्छा, कमेंट भी करते हैं। हाँ, माँ बहन की गाली दे के बोलते हैं ये तो मस्जिद खुलेगी खुलेगी। अच्छा, आपको धमकी देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और हंसते हुए निकल जाते हैं। अब बताओ हम क्या करें। वो रोक लो, ये कहते हैं अगर मस्जिद तो बनेगी जिस पे रोका जाए वो रोक लो। अच्छा, चुनौती देके जाते हैं लोगों को यहाँ दे के जाते हैं बनेगी जिसे रोका जाए रोक लो। तो एक तरह से आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर माहौल है, और माहौल ना बिगड़े इसलिए ये लोग यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद ना बने। आप घर बनाएं, घर ले रखा, आप अपना घर बनाएं, जिस तरीके से रहते हैं आमतौर पर रहे, कोई रोक नहीं है, लेकिन जो मांग है वो यही है कि जो मर्यादा है वो बरकरार रहे। किसी भी तरह का जैसे जो 2020 में हालात हुए थे उस तरीके के हालात वो यहाँ पर ना दोबारा से पैदा हो। आप लोगों को क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तक जय हिंद जय भारत।